ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है वो हमने जो लास्ट लेक्चर्स थे उनमें हमने जो है वो कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसको हम कहते हैं, वो क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फेल हाल मुकम्मल। ठीक है, पहले हम जो है पहले हमने जो है वो क्या देखा, सिंपल देखा, फिर हमने देखा कि जो है कंटिन्यू जो काम जारी है उसको देखा, और आज हम जो है वो देखेंगे जो काम मुकम्मल हो चुका है उसकी पहचान हम किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो ये जो है टेंसेस के आखिर में जो है वो क्या आता है, चुका है आता है, चुकी है आता है, चुके हूं आता है, चुका हूं वगैरह जो है, ये फिक्रे जो है जिनके लास्ट पे ये चीजें आती हैं उनको जो है हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट जो है एक ऐसा टेंस है जिसमें जो है किसी भी काम को मुकम्मल किए जाने के बारे में जो है वो बताया जा रहा होता है। ठीक है, नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है उन्होंने क्या कहा है, नीचे एग्जाम्पल्स जो है उन्होंने दी है, वो है मैं खत लिख चुका हूँ। मैं खत लिख चुका हूँ, चुका हूँ कि मैंने जो है ये काम कर लिया है। उसके बाद हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना खा लिया है। ठीक है, वो पानी पी चुकी है। तो इस सब के अंदर जो है वो क्या आ रहा है कि उन लोगों ने ये काम कर लिए हैं। और एक जो और चीज, अगर जो है वो किसी भी फिक्रे के आखिर में अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है, तो ये वाली भी आए तो भी जो है वो किसकी तरफ इशारा कर रही होती है कि ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो आप ये देखें यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि मैंने खाना खा लिया है, लिया है। या अगर इस तरह से होता कि मैं खाना खा चुका हूं तो भी यही आना था। अगर ये जो है मैंने खाना खा लिया है, दोनों जो है वो फिक्रे लिखे अलग अलग गए हैं लेकिन दोनों का मतलब क्या हो रहा है, सेम। दोनों का मतलब यही है कि खाना जो है वो खा चुका है या खाना उसने खा लिया है। उसके बाद है मैं हमने नज्म पढ़ ली है। ठीक है, ली छोटी ये है आ गया, तो ये जो है मतलब उसका क्या है कि ये वो काम मुकम्मल हो चुका है। वो चले गए हैं, बढ़िए है आ गया, तो गए हैं, तो ये भी हमें क्या दिखा रहा है कि ये फिक्रा मुकम्मल हो चुका है। अब देखिए उन्होंने दिखाया कि दोनों तरह से जो है वो पहचान जो है वो दोनों लिहाज से उन्होंने लिखा है, लेकिन पहचान क्या हो रही है कि हमारे पास जो है वो कोई भी काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इसके इसके अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज होती है। तो इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो यूज होती है वो होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। उसके बाद जो उन्होंने कहा है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, इसमें हैज और हैव इस्तेमाल होता है। अब सेम उसी तरह जैसे हम पहले से देखते आ रहे हैं कि सिंगुलर के लिए जो है वो अलैदा ही शी इट, और सिंगुलर के लिए अलैदा, और दे यू आई, और जो है वो आ जाता है हमारे पास प्लूरल नाउन के लिए अलग से जो है हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ही शी इट, और किसी भी जो है वो सिंगुलर नाउन के साथ, और हैव जो है वो किसी भी प्लूरल नाउन के साथ, और या जो है वो किसी भी जो है वो आई वी दे इनके साथ जो है वो यूज होता है। अब हमारे पास जो है उसका स्ट्रक्चर आ गया है क्या, कि सबसे पहले क्या आता है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और ऑब्जेक्ट आती है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज एंड हैव, और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है, थर्ड, एंड देन हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम जो है अफर्मेटिव टेंसेस को जो है हम देखते हैं तो वो कौन से टेंसेस होते हैं, जो पॉजिटिव टेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसको जो है वो हम कहते हैं अफर्मेटिव टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है कि जो है सबसे पहले हमने क्या करना है कि सब्जेक्ट हमने यूज कर लिया, फिर है उन्होंने क्या बताया, हैज हैव है, क्या हैज हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, देन फॉर्म ऑफ वर्ब है, एंड देन ऑब्जेक्ट है। हमारे पास नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, अगर हम उनको देखें कि मरीज मर चुका है, द पेशेंट हैज डाइड, कि वो मर चुका है, ना कि वो मर रहा है
ठीक है, जो हमने वो पहले थी, मर गया था, ठीक है, वो मर चुका है, अभी प्रेजेंट, अभी अभी ये काम हो गया है। तो द पेशेंट हैज डाइड, पाकिस्तान मैच जीत चुका है, पाकिस्तान हैज वॉन द मैच। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो सब्जेक्ट आ गया, हैज जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वन जो है वो हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और द मैच जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। देन हमने देखा कि तुमने मुझे धोखा दिया, यू हैव डिसीव्ड मी, हमने अपना खाना खत्म कर लिया, वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है, हम देखते हैं कि इनको नेगेटिव के अंदर अगर हम लेके जाएं, तो हम नेगेटिव में किस तरह से देखेंगे। तो नेगेटिव में जो है वो फिक्रों को जो है वो हैज और हैव सेम वैसे ही है, सारा सब्जेक्ट है, हैज हैव है, फॉर्म ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमने इसमें ऐड किया नॉट को। हमेशा हमने नॉट को कब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद हम जो है वो नॉट को ऐड करते हैं। जैसे है, हम चाय नहीं पी चुके हैं, वी हैव नॉट टेकन टी। लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है, द गर्ल हैज नॉट स्वन क्लोथ्स। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है, आई हैव नॉट फुलफिल्ड माई प्रोमिस। हमने मैच नहीं हारा है, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है वो होता है कि सवालिया फिक्रे में हमने जो है वो स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट पे लिखना होता है, देन हमारे पास सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, हैज एंड हैव है। उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, देन हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाती है, एंड उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या तुम फूल तोड़ चुके हो, ठीक है। उसमें जो है क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो हैव यू प्लक दी फ्लावर्स, क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है, हैज ही रिवाइज्ड हिज लेसन, ठीक है। क्या इसने इस्तीफा दे दिया है, हैज ही रिजाइंड। क्या तुमने अपना पता नहीं उसने क्या किया है। अच्छा, हैव यू पुट हिम ऑफ, टाल दिया है, सॉरी, क्या तुमने इसे टाल दिया है, हैव यू पुट हिम ऑफ, ठीक है। अगर हम जो है इसी तरह डबल इंट्रोगेटिव जो है वो लेके आते हैं, तो हम वो किस तरह से डबल इंट्रोगेटिव जो है वो लेके आएंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव के अंदर जो है वो क्या आ जाएगा, कि तुम फूल क्यों तोड़ चुके हो, ठीक है, या वो अपना सबक क्यों दोहरा चुका है। तो ये जो सारे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, इनको हम कह देते हैं डबल इंट्रोगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर हम जो है वो नेगेटिव और जो है, अगर हम नेगेटिव को देखें और इंट्रोगेटिव दोनों को जो है वो एक साथ देखें, तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो वो हम जो है, जैसे क्या तुम फूल नहीं तोड़ चुके हो, तो हैव यू नॉट प्लग दी फ्लावर्स। उसके बाद आ जाएगा, क्या वो अपना सबक नहीं दोहरा चुका है, हैज ही नॉट रिवाइज्ड हिज लेसन। तो हम क्या करेंगे, अगर नोट आ जाएगा, तो हैव और हैज को हम फर्स्ट पे लिखेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव और प्लस इंट्रोगेटिव है, ठीक है। और उसके बाद जो है
वो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट लगाएंगे, एंड सब्जेक्ट के फौरन बाद में जो है हम जो है वो नॉट का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम एज इट इज जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे एंड देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसी तरह जब हमने डबल इंट्रोगेटिव करना है, डब्ल्यू एच की फैमिली जब आती है, तो हमने तब क्या करना है कि स्टार्ट में जो है यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू एच की फैमिली लगा देनी है। वाई है, वेन है, हाउ है, व्हाट है, जो भी जो है वो आ रहा है, तो हमने उसको हु है, तो हमने फर्स्ट पे उसको लिखना है, देन हैज एंड हैव को लिखेंगे, और पूरा स्ट्रक्चर जो है एज इट इज इसी तरह से आ जाएगा। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव के अंदर पहले हम क्या लिखेंगे कि डब्ल्यू एच की फैमिली में कौन कौन से आ जाते हैं? वेन आ जाता है, व्हाट आ जाता है, हु आ जाता है, whom आ जाता है, हाउ आ जाता है, ठीक है। ये सारी जो है वो डब्ल्यू एच की फैमिली हो जाती है। अभी